सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि विगत दिवस से श्राद्ध प्रारंभ हो चुके हैं, जिसे महाल्य भी कहा जाता है। तो श्राद्ध के विषय में मेरे समक्ष यहाँ पर 2-3 प्रश्न बंधुओं द्वारा पूछे गए हैं, तो मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम, श्राद्ध क्या है? श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम श्रद्धार्थम इदं श्राद्धम। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। और दूसरा प्रश्न यह था कि क्या पुराणों में श्राद्ध का वर्णन है? तो संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयो मधु घृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम तेन निगद्यते। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में लिखा है कि देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के निमित्त जो ब्राह्मणों को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। अब उसके उपरांत एक प्रश्न और किया गया था कि क्या जैसे हमारा कोई दिवंगत पितर सर्प योनि और पशु योनि में पड़ गया हो तो उसे श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होगी? तो उन बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा कि पितृलोक के अधिष्ठाता देवता विश्वदेवा अग्निश्वात बर्हिषद और शूकालय इत्यादि जो पितर होते हैं वो श्राद्ध के समय वायु रूप में वहां उपस्थित होते हैं। और जो श्राद्ध आदि आप वहां पर करते हैं उनके निमित्त, तो जैसा कि आपने प्रश्न किया था कि अगर वो मान लो पशु योनि में प्राप्त हुए, अगर गाय बनी है तो गाय के उस आपके दिए हुए श्राद्ध को गाय के भोजन में परिवर्तित करके उन्हें प्राप्ति होगी। और अगर जैसे प्रश्न किया था कि अगर वो सर्प योनि में है तो जो सर्प का भोजन होता है वायु के रूप में उसको परिवर्तित करके उन्हें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि जिस श्रद्धा से आपने उनके निमित्त किया और जिस योनि में भी वो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पशु योनि में है या सर्प योनि में है। अगर किसी और भी योनि में प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें जिन देवगणों का मैंने नाम लिया वो उन्हें उसी रूप में प्राप्त करवा देते हैं। और अब जैसे कि श्राद्ध के विषय में प्रश्न आया कि क्या पुराणों में वर्णन है श्राद्ध का? तो प्रत्येक पुराण में श्राद्ध का वर्णन है। जैसे वाराह पुराण के 125वें अध्याय में श्राद्ध का पूर्ण वर्णन मिलेगा, जिसमें निमि और नारद का वार्तालाप है। उसके उपरांत अग्नि पुराण में 117 अध्याय श्राद्ध कल्प के रूप से जाना जाता है और उसमें श्राद्ध का वर्णन है और गया के महात्म का भी वर्णन है, जैसे जब हम गया श्राद्ध करते हैं। उसके उपरांत वायु पुराण लीजिए, उसमें अध्याय नंबर 111 से लेकर 23 तक श्राद्ध कल्प का वर्णन है। अब बात आती है श्राद्ध की और श्राद्ध करने की विधि। तो शास्त्रों में उल्लेख है कि पितरः पर्व कालेषु तिथि कालेषु देवताः सर्व पुरुषम मायान्ति
निपानमिव धेनवा। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार प्यासी गौएं पानी पीने के लिए जलाशय के पास आती है, वैसे ही पर्व काल में पितृगण तथा विशिष्ट तिथियों में देवतागण श्राद्ध काल में श्राद्ध करने वाले के पास उपस्थित होते हैं। और अब श्राद्ध ना करने से क्या हानि होती है, इस विषय में आते हैं। तो मास माते प्रतिगच्छेयु रष्टकाः सुरपूजितः मोघस्तस्य भवे लोको लब्धम चास्य विनश्यति। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तिथि में पितरों तथा देवगणों का पूजन नहीं करता, उसका इस लोक में जन्म लेना व्यर्थ है, उसे प्राप्त धन संपत्ति सब नष्ट हो जाती है। अब प्रश्न आया कि श्राद्ध करने के क्या लाभ है, तो उसके विषय में लिखा है कि यो अनेन विधिनाम श्राद्धम कुर्याद वै शांत मानसा व्यपेत कल्मशो नित्यम याति ना वर्तते पुनः। अर्थात जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है, वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त करता है, फिर संसार चक्र में नहीं आता। अब अगला प्रश्न एक भाई ने किया था कि अपने पितरों का श्राद्ध कब करें, मृत तिथि में करें या दाह तिथि में करें। तो यह काफी संशयात्मक बात है। इस विषय पर बहुत से संशय है। श्राद्ध आदि ग्रंथों का अध्ययन करने से ही यह समस्या है कि हमने पूर्ण रूप से कभी श्राद्ध ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, और फिर हम उससे लोगों को ठीक ढंग से अवगत नहीं करवा पाते। अब शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पारणे मरणे नृणाम तिथि तात्कालिकी समृता, अर्थात ये नारदीय पुराण का श्लोक है, जिसमें लिखा गया है कि व्रत पारणा तथा श्राद्ध में तात्कालीन तिथि का ग्रहण होता है। एक वर्णन और मिलता है, या तिथिर यस्या मासस्य मृताहे संप्रवर्तते सा तिथि पितृपक्षे तु पूजनीया प्रयत्नतः। ये श्राद्ध कल्पता के पृष्ठ नंबर 19 पर इसका उल्लेख मिलता है कि जिस माह में जिस तिथि में मनुष्य की मृत्यु हो, पितृपक्ष में उसी तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं कि मृत पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए, क्योंकि जिस काल में जिस दिन उनकी मृत्यु होती है, तो उसी दिन उसी तिथि को उनका श्राद्ध होता है, चाहे वो वार्षिक श्राद्ध हो, चाहे चतुर्वार्षिक श्राद्ध हो या पार्वण श्राद्ध हो। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं, क्योंकि दाह तिथि से श्राद्ध नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से अशास्त्रीय है। अब एक प्रश्न और उत्पन्न हुआ कि अगर श्राद्ध ना कर सके और ब्राह्मण ना मिल सके, और कितने ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो जितने भी ब्राह्मण हो, शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि श्राद्ध को बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती, या उसमें बड़ा विस्तार नहीं करना चाहिए। और अब दूसरा प्रश्न यह कि अगर ब्राह्मण ना हो, तो ब्राह्मण ना हो तो गौ निमित्तक और काक निमित्तक और स्वान निमित्तक, यह इन तीनों के निमित्त भोजन दान करना चाहिए। और उसके उपरांत कन्या भोजन किया जा सकता है। और अगर श्राद्ध ना कर सके तो क्या करें, और तर्पण ना कर सके तो क्या करें। तो उस विषय में सर्वप्रथम यह करना चाहिए कि स्वधा 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 3 बार नाम का उच्चारण करके
और उसके साथ एक लोटे में तिल डालकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए, दिवंगत पितु जो भी आपके पितर हैं जिनका उस दिन श्राद्ध होता है, उनके नाम से पीपल पर जल डालें और उनकी तृप्ति की कामना करें। साथ ही अगर श्राद्ध ना कर सके, कोई बंधु अत्यंत गरीब हो और श्राद्ध ना कर सके, तो कम से कम अपने पितरों के निमित्त घास, हरा घास गाय को तो दे सकते हैं। और अगर स्थिति इतनी विकट हो कि अगर ना कर सकें और करने के लिए कुछ नहीं है, तो कम से कम हाथ खड़े करिए करके पितरों को करुणा से पुकार कर कहें कि हे पितृ देवताओं, मेरा नमन आप स्वीकार करें, क्योंकि मैं अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं, आप मुझे ऐसी आशीर्वाद प्रदान करें। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। अब उसके उपरांत एक भाई का और प्रश्न था कि क्या जब हमने गया श्राद्ध कर लिया है तो उसके उपरांत श्राद्ध करने की आवश्यकता है? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। अगर आपने गया श्राद्ध किया है तो उसके उपरांत भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पितरों के निमित्त ही नहीं होता। यह अंत में हम जब श्राद्ध करते हैं तो उसमें उच्चारण करते हैं कि अनेन श्राद्ध कर्मणेन पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियंताम। तो यह विष्णु यज्ञ है और जो पितरों के निमित्त होता है, विष्णु भगवान के निमित्त होता है। तो गया श्राद्ध करने के उपरांत श्राद्ध न करना बिल्कुल अशास्त्रीय है। हमें गया श्राद्ध करने के बाद भी श्राद्ध करना चाहिए और कर्म का लोप नहीं करना चाहिए, क्योंकि काशी विद्वत परिषद में भी इसके विषय में बहुत चर्चा हुई थी। तो विद्वानों ने यही राय दी थी कि गया श्राद्ध करने के बाद भी श्राद्ध किया जाना चाहिए और कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने जितने भी बंधुओं ने मुझसे प्रश्न किए, मैंने अपनी बुद्धि विवेक से उन सब का उत्तर देने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई संदेह रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे प्रश्न कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप इस वीडियो को अगर शेयर कर सके तो अवश्य करें, कमेंट भी करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। नमस्कार।